हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना क्वेश्चन है व्हाट इज मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। तो आज हम समझेंगे कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देखें। मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के काम आता है। कंप्यूटर मेमोरी इज टेम्पोररी वोलाटाइल, इट कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑफ। इसका मतलब जब कंप्यूटर हम बंद करते हैं या किसी भी कारण से कंप्यूटर बंद होता है तो कंप्यूटर की मेमोरी के सभी डाटा लॉस हो जाते हैं। वह किसी भी प्रकार के डाटा को स्टोर नहीं करता। When the power is switched off, everything stored in the memory gets erased and cannot be recalled। मतलब कि जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं या किसी भी कारण से कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो उसमें स्टोर सभी डाटा इरेज्ड हो जाते हैं और दोबारा हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। Every memory chip contains thousands of memory locations called set। ये जो मेमोरी होते हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मेमोरी लोकेशन होते हैं जिनको हम यहाँ पर सेल के नाम से जानेंगे। इन द कंप्यूटर द डाटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बिट एंड बाइट्स। कंप्यूटर की मेमोरी में जो डाटा स्टोर होते हैं और उन्हें जो हम यूनिट का नाम देते हैं उनको हम बिट्स या बाइट्स कहते हैं। ए बिट इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम बिट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम किसी भी केस में एक बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट हम यूज करते हैं ब्रिक्स यूज करते हैं, कंक्रीट यूज करते हैं, तो उसी प्रकार से कंप्यूटर की जो स्टार्टिंग सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम बिट्स कहते हैं। ए निबल इज ए कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स। अगर हम छोटे छोटे ऐसे 4 बिट का कलेक्शन करते हैं तो उसको एक निबल बोलते हैं। यह भी कंप्यूटर की मेमोरी की दूसरी इकाई है। 8 बिट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल बाइट। अगर ऐसे हम 8 बिट एक साथ कलेक्ट करते हैं तो उसको हम एक बाइट कहते हैं। विच इज ए टर्म रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर, जो कि एक सिंगल कैरेक्टर के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं। कंप्यूटर की मेमोरी का एक कलेक्शन है। यहाँ पर 8 बिट का ये 10001001 यह एक बाइनरी सिंबल्स है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है। यहाँ पर 1 का मतलब होता है हाई वोल्ट एंड 0 का मतलब होता है लो वोल्ट। हाई वोल्ट यहाँ पर कंप्यूटर की मेमोरी में 5 वोल्ट का करंट होता है जो कि एक सिग्नल स्टोर रहता है। 0 वोल्ट के करंट में ये रिप्रेजेंट करता है कि वहां पर सिग्नल 0 है। तो इस प्रकार से 0 एंड 01 के फॉर्म में हम कलेक्शन करते हैं 8 बिट के। और जब 8 बिट का ऐसे कलेक्शन हो जाता है तो हम इसको एक बाइट, यहाँ पर देखिए एक खाने को हम 1 बिट बोलेंगे और जब ऐसे 8 खाने एक साथ मिले होंगे तो उसको हम 1 कैरेक्टर या 1 बाइट्स बोलेंगे। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर तीसरा, ऐसे n वर्ड, जैसे एक कैरेक्टर 2 कैरेक्टर, इस प्रकार से 3 कैरेक्टर का यहाँ पर एक कलेक्शन किया गया। कंप्यूटर की मेमोरी की यूनिट की बात करें तो यहाँ पर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और एटाबाइट, ये सभी कंप्यूटर की मेमोरीज हैं। मेमोरीज की उनकी यूनिट्स हैं। जैसे कि अभी बात किया हमने कि कंप्यूटर की मेमोरी का सबसे छोटा इकाई होता है जिसे हम बिट कहते हैं। तो इस प्रकार से सबसे छोटे इकाई बिट, दूसरा इकाई निबल और तीसरा इकाई होता है जो बाइट होता है। और एक बाइट एक कैरेक्टर स्टोर करने के लिए कैपेबल होता है। तो यहाँ पर इस पैमाने को अगर हम आगे बढ़ाएं तो बाइट्स 1024 बाइट्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 the power 10। और इसको एक अगली इकाई में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो बाइट होता है, यानी कि 1024 बाइट का बराबर होता है 1 किलो बाइट। उसी प्रकार से 1 मेगाबाइट इक्वल टू 1024 किलोबाइट, जो कि बराबर होता है 2 the power 20 के।
1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स, ये होता है 2 द पावर 30। इसी प्रकार से ये आपके मेमोरी के यूनिट्स हैं जिनका उसका इक्विवेलेंट मेमोरीज वैल्यूज दिया हुआ है। कंप्यूटर मेमोरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कंप्यूटर की मेमोरी को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। उसमें से पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी और तीसरा कैच मेमोरी। अगर इस मेमोरी के ट्री को हम इस डायग्राम से समझें तो आप यहां देखिए, कंप्यूटर मेमोरी 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का सब डिवीजन फिर से किया जाता है रैम एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के टेक्नोलॉजी के आधार पर उसे फिर से 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं पहला स्टैटिक रैम और दूसरा होता है डायनेमिक रैम। इसी प्रकार से रोम को हम 3 भागों में फिर से बांट सकते हैं, जैसा कि उसके राइटिंग और रीडिंग के टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता है, उसके आधार पर इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पी रोम, एक्सपेंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा एक होता है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल एंड रीड ओनली मेमोरी। तो आपने यहां देखा कि प्राइमरी मेमोरी को इस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। दूसरा एक है आपको सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, जैसा कि भी बात किया हम लोगों ने, कि यह डाटा को टेम्पोररी स्टोर करता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। इसमें से पहला है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा है SDD, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप। तो ये आपके मेमोरी का क्लासिफिकेशन और उसके प्रयोग। थैंक यू।